नमस्कार, जोहार और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक़्त जयराम महतो जेल कैंप सुप्रीमो और ये पहुँचे हैं अदिति पांडे, मात्र 18 महीने की वो बच्ची जो पिछले 20 दिनों से लापता है और जिसे लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उस बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो दादा उनके परिजनों से मिलने पहुँचे हैं और क्या कुछ कहना चाह रहे थे दादा? क्या हाँ, बिल्कुल काफ़ी दुखद समाचार है। इस समाचार की सूचना हमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़े भाई देवेंद्र नाथ महतो और बड़े भाई पंचम इक्का के द्वारा मिली हमें। और हमने कहा था कि रांची जैसे ही हमारा प्रवेश होगा, हम भी अस्वस्थ हैं, कई दिनों से बाहर थे, फिर आके क्षेत्र में रहें। तो हमने कहा रांची जैसे ही हमारा प्रवेश होगा, हम ज़रूर मिलने के लिए परिजनों से आएँगे। और उसी के क्रम में हम परिजनों से मिलने आए। यहाँ आने के बाद वस्तु स्थिति का जायज़ा लिया और फिर यहीं से जिला पुलिस कप्तान एसएसपी रांची महोदय को मैंने टेलीफोन से बातचीत की और उन्होंने कहा कि 2-3 दिनों में इस केस की लीड तक वो पहुंच जाएंगे, उन्हें कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, आप अगर भरोसा दिला रहे हैं तो उस उम्मीद पे हम भी कायम रहते हैं। और अगर यदि 2-3 दिन के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है तो तीसरे चौथे दिन हम लोग एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और कार्यक्रम करेंगे। दादा आज यहाँ पर आने पर कुछ नई बातें पता चली हैं क्योंकि आज से कुछ दिन पहले 10 दिन पहले एक मांस का टुकड़ा मिला था, उसे लेकर के तमाम मीडिया वाले उस जगह पर पहुंचे और उसका डीएनए सैंपलिंग करना मानव का है या नहीं, ये सब बातें कही गई। उस दौरान पे सिटी एसपी ने कहा था कि इस घर के 2 एग्जिट हैं, जो कि सीसीटीवी से कवर्ड है ना? और यहाँ पर आज जब पहुँचे तो जो परिजन जो बता रहे हैं कि 2 जो एग्जिट ये जो एग्जिट है जहाँ से आप आ रहे हैं, हम और आप जा रहे हैं, तो ये सीसीटीवी से कवर्ड नहीं है और पुलिस की थ्योरी है कि 3:30 बजे के बाद जो बच्ची जो है वो घर के अंदर गई है माता-पिता के साथ, उसके बाद बाहर नहीं निकली है। तो ऐसे में सर कुछ कहना चाहिए? देखिए निस्संदेह अगर पुलिस की थ्योरी कह रही है तो मान के चलिए सीसीटीवी कैमरा यहाँ तो कह रहे हैं कि शायद उस दिन बंद था ये कैमरा, फिर उनको ये सूचना कैसे मिली कि बच्ची घर के अंदर गई है? अगर गई है तो उन चीज़ों को मीडिया में भी रखना चाहिए, ऐसे गो और परिजनों को भी वो सीसीटीवी दिखाया गया है लेकिन वो उनका कहना है कि ये बंद है और मतलब ये थ्योरी गलत है। ठीक है, जो भी है इसमें अगर अपहरण की आशंका परिजन जता रहे हैं तो उसको प्रथम दृष्टया हम लोग अपहरण मानते हैं। उसके बाद भी अगर पुलिस को कोई अन्य अनहोनी की आशंका लगती है तो पुलिस का कार्य होता है उसके तह तक जाना, उसके तह तक जाकर उसकी कार्रवाई करना। तो वो जाए, स्वतंत्र है, पुलिस तो स्वतंत्र बॉडी है। आपको जो लग रहा है आप अपने अनुसार करिए, हमको जो लगता है, परिजनों को जो लगता है हम अपने अनुसार आपको कहेंगे कि हमें ये लगता है। लेकिन आप तो हर चीज़ हमारे अनुसार करेंगे नहीं। जो ठीक है, जो सत्य है, जो चीज़ें घटित हुई हैं, आप उसी क्रम में और उसी क्रमानुसार कार्य करिए। परिजनों ने एक बात और भी बताई कि शुरुआती दौर में पुलिस लगातार आती रही, हाल-चाल पूछती रही, लेकिन पिछले कई दिनों से पुलिस का आना-जाना बिल्कुल बंद है। बिल्कुल इनसे कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है पुलिस का। तो नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है। जब तक ये इस केस का तहकीकात नहीं होता, जब तक ये केस क्लोज़ नहीं हो जाता है, तब तक पुलिस की गतिविधि होनी चाहिए। जो भी है, इस केस घटनाक्रम में जो भी हुआ है, बच्ची का अपहरण हुआ है या फिर वो घर में ही है या कहीं भी है, पुलिस को बरामद करना चाहिए, हर हाल में बरामद करना चाहिए। तो ये जयराम महतो जी थे, अदिति पांडे के घर में ये पहुँचे हैं और इन्होंने बताया कि 2 दिन के बाद ये आंदोलन भी करेंगे ताकि बच्ची सकुशल बरामद हो और पुलिस की कार्यशैली पर भी इन्होंने सवाल उठाए हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस कितनी मुस्तैदी से काम करती है क्योंकि 20 दिन कम नहीं होते हैं एक बच्ची को ढूँढने के लिए। फिलहाल इतना ही, मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाज़त मगर जुड़े रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।